जब बचपन में स्कूल जाती थी ना, तो सच बताऊं तो डेली स्कूल जाने का मेरा मन नहीं करता था। क्योंकि मैं उस स्कूल के बच्चों की भीड़ में ना सबसे अलग लगती थी। मेरे स्किन कॉम्प्लेक्शन की वजह से मेरा वाइट स्किन कॉम्प्लेक्शन था और बाकी बच्चे, आई एम वेरी सॉरी टू से, ब्राउन स्किन कॉम्प्लेक्शन में थे और मैं उन सब से बिल्कुल अलग दिखती थी। तो मेरी किसी से दोस्ती नहीं हो पाती थी और कोई मुझसे दोस्ती, पता नहीं क्यों मेरी किसी से इक्वेशंस मैच ही नहीं करते थे। मेरा वाइब मैच नहीं करता था, इक्वेशंस नहीं बन पा रहे थे मेरे, किसी से मेरी फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही थी। मैं बेंचमेट जब थी मेरी, जो लड़की मेरे बगल में बैठती थी, बातें एक कुछ बातें तो कर लेती थी, बट वो जो एक फ्रेंडशिप होती है ना, एक दोस्ती जिसे कहते हैं, वो कभी एक ट्रू फ्रेंडशिप कभी नहीं हो पाई मेरी किसी से। और मैं हमेशा स्कूल लाइफ में यही सोचती थी कि कोई मेरी एक अच्छी दोस्त क्यों नहीं है, और खुद को बस कंसोल करती थी, सांत्वना देती थी कि कोई बात नहीं, स्कूल लाइफ ख़त्म होगी ना तो कॉलेज में कोई अच्छा दोस्त बना लेना, हो सकता है कॉलेज में तुम्हारी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाए। बस स्कूल लाइफ ख़त्म कर लो, 10th 12th ख़त्म कर लो, कोई अच्छी दोस्त मिल जाएगी कोई। बट ऐसे करते करते ना कि बस अभी मैनेज कर लो, एडजस्ट कर लो। और स्कूल में चलो ठीक है, कोई दोस्त नहीं बनी उतनी, कोई अच्छी सच्ची दोस्त तुम्हें नहीं मिल रही है, इट्स फाइन। जो मेरी बगल में बेंचमेट थी वो लोग भी आपस में सब ग्रुप बनाकर बातें करते थे, बट मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। उन सब का, मेरे क्लास में जितनी भी लड़कियां थे सबका अपना एक ग्रुप था, सबकी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड थी, सब बातें शेयर करते थे, घूमते थे, और मैं बिल्कुल अलग अकेली। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे आसपास, मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में, आसपास में कोई मेरे जैसा क्यों नहीं है। इस पूरे जिस शहर में मैं रहती हूँ ना, वहाँ मेरे जैसा मुझे कोई मिला ही नहीं कभी। पूरी बचपन, 10 साल की स्कूल लाइफ, 15 साल की जो स्कूल लाइफ होती है ना, क्लास नर्सरी से लेके 10th 12th, पूरी स्कूल लाइफ निकल गई मेरी। और हमेशा सोचती रही कि कोई मुझे मिली क्यों नहीं मेरे जैसी वाइट स्किन वाली, जिससे मैं कुछ बातें शेयर कर सकूँ। और मेरी स्किन कॉम्प्लेक्शन की वजह से ही कभी किसी से मेरी दोस्ती ही नहीं हो पाई, मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहा। एंड मेरी जिससे बात भी होती थी तो वो फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन तक चलती नहीं थी। किसी लड़की से मेरी बात हुई, लेकिन अचानक फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती थी एंड वो अपने रास्ते में अपने रास्ते निकल देती थी। मैंने 12th तक खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, अगर कॉलेज जाओगे ना तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, बहुत अच्छी दोस्त मिल जाएंगे, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, इतने सैड और डिप्रेस्ड मत रहा करो, चिल आउट करो, स्कूल कंप्लीट करो, 10th 12th कंप्लीट कर लो, सब अच्छा हो जाएगा आगे। खुद को इसी सांत्वना देते देते, खुद को इसी सपने दिखाते दिखाते मैंने 12th पास आउट कर लिया। और जब 12th पास आउट कर लिया ना, तब लगा कि टीनेज तो गुजर गया, अब टीनेज गुजर गया, अब अर्ली 20s आई हैं, क्या कोई सच्चा दोस्त मिलेगा क्या कॉलेज लाइफ में। एंड मेरी कॉलेज लाइफ एक्चुअली, मैंने कभी ग्रेजुएशन नहीं किया, मैंने कभी मास्टर्स डिग्री की तरफ मैं गई नहीं, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। 12th के बाद ही मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम देना था, और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप घर पे ही बैठते हो, आप बाहर तो जाते नहीं हो, कोई कोई कोचिंग लेते हो, कोई स्टडी मटेरियल लेते हो और घर पे ही बैठे रहते हो। तो उस टाइम पे भी मैं कभी कॉलेज जा नहीं पाई, क्योंकि मैं कॉलेज वाला कोई कोर्स नहीं ले रही थी। और जो भी मैं कोर्स था वो मेरे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम का कोर्स था, तो उसमें आप घर पे ही रह के तैयारी करते हो कंपटीशन एग्ज़ाम की, या कोई कोचिंग ज्वाइन भी करते हो तो आप पूरे दिन घर पे रहते हो, कोचिंग आपकी कुछ घंटे की ही होती है। आप कंपटीशन की तैयारी स्टडी मटेरियल से करते हो, तो उसमें कहीं जाना नहीं होता है। तो जब तक आपका कंपटीशन क्लियर नहीं होता है तब तक आप घर पे ही रहते हो, या जहाँ पे भी तैयारी वाले फेज़ में ही रहते हो, प्रिपरेशन वाले फेज़ में ही रहते हो, जब तक कि आपका कोई कहीं कोई कंपटीशन में रैंक अच्छी ना आ जाए तब तक आपको तो रहना पड़ता है। तो जब तक एक अच्छी रैंक नहीं आती तब तक आप अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हो। तो कंपटीशन वाले फेज़ वाले बच्चे जो होते हैं ना, वही समझ पाएंगे कि वो जो अकेलापन वाला फेज़ होता है ना, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो और आपका कुछ अटैम्प्ट्स लग जाते हैं और आपका कंपटीशन क्लियर नहीं हुआ होता, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी स्कूल में एक अकेलापन झेल कर आई थी, और फिर से मैं कंपटीशन की तैयारी में गई तो वहाँ पे भी मुझे खुद ही खुद के साथ रहना पड़ता था। तो दैट वाज अ वेरी लोनली फेज़ ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं रहा। जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी तो ऑब्वियसली उस टाइम तो घर पे ही रहना पड़ता है, तो उस टाइम पे भी नहीं थी। और मेरा ये फेज़ बहुत लंबा चला, आई थिंक मिड 20s तक। अभी तक आई वुड से कि मेरा कभी कोई फ्रेंडशिप का कोई भी सीन नहीं क्रिएट हुआ। आई नेवर हैड अ गुड इक्वेशन विथ एनी गर्ल। किसी भी लड़की से मेरी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी नहीं हो पाई। बातें होती थी, कुछ बातें हो गई, हाँ तुम कैसी हो, ये ले लो, मतलब ये पेन पेंसिल, छोटी मोटी बातें जो स्कूल कॉलेज में होती हैं वो तो होती थी। बट वो जो सच्ची दोस्ती होती है ना, जहाँ आप बातें शेयर करते हो, पर्सनल बातें शेयर कुछ कर लेना, आगे की प्लान्स बनाना, कहीं घूमने जाना। मैं आज तक कभी किसी लड़की के साथ भी घूमने नहीं गई, किसी लड़की के साथ घूमने तक नहीं गई मैं कभी। इमेजिन कि लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैं कभी नहीं गई। और ग्रुप बना के वो सब
बच्चे बात करते थे, सारी लड़कियां बात करती थी अपनी, सबकी ग्रुप था, सबकी बेस्ट फ्रेंड थी। एक मैं थी, एक लौती लड़की जिसका कोई दोस्त नहीं था। और वाइट स्किन कॉम्प्लेक्शन होना और एक छोटे शहर में रहना आसान नहीं होता। एक छोटे शहर में रह रही वाइट स्किन लड़की से आप पूछ कर देखो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि आप माइनॉरिटी में आते हो ऑब्वियसली, और आपके जैसा आसपास कोई नहीं होगा। तो आसपास कोई आपके जैसा मिलता नहीं है, कॉलोनी में, स्कूल में, कॉलेज में कोई मिल ही नहीं रहा, तो आप खुद को बिल्कुल अकेला और अलग महसूस करते हो। तो अगर आप वाइट स्किन पर्सन हो ना, कोई लड़की हो और वाइट स्किन हो और मेजॉरिटी ब्राउन और ब्लैक मेजॉरिटी वाले एरियाज़ में हो, शहर में हो, तो प्लीज़ अपने आप को बहुत जल्द उस शहर से बाहर निकालो, उस जगह से बाहर निकालो और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ तुम्हारे जैसे वाइट स्किन लोग रहते हों। आउट से चेंज द सिटी, चेंज द प्लेस। लेकिन अगर तुम मिडिल क्लास वाइट स्किन हो और तुम अभी तक अमीर नहीं हो, तो तुम बाहर जाने के भी पैसे, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहने के तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। तुम अमेरिका, ब्रिटेन, जहाँ वाइट मेजॉरिटी है, तुम वहाँ तब जा पाओगे जहाँ वाइट मेजॉरिटी है, जैसे अमेरिका या ब्रिटेन में। तो अमेरिका, ब्रिटेन में जहाँ वाइट मेजॉरिटी है, वहाँ जाने के लिए आपको एक अच्छे खासे पैसे चाहिए, वहाँ घर खरीदने के लिए, वहाँ रहने के लिए आपको पैसे चाहिए। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास ही हो और तो आप अमेरिका और ब्रिटेन जाके घर खरीदना और वहाँ के रहना आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। आप अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में रहना, तो आपको मजबूरी में उसी शहर में रहना पड़ेगा, इसी इंडियन शहर में रहना पड़ेगा। और आप जानते हो कि आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते ऐसी जगह पर रह के। जैसे मैं आज एक छोटे से शहर में इंडिया में रह रही हूँ, बट आई वुड ऑनेस्टली से, आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, आई डोंट फील गुड। मुझे अच्छा नहीं लगता इस शहर में रह के, क्योंकि मेरे जैसा आसपास यहाँ कोई भी नहीं है, मेरी किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती और बहुत अकेले वाला फेज़ मैंने जिया है। स्कूल में कोई मेरी फ्रेंड नहीं थी, कॉलेज में कभी कोई दोस्त नहीं रही। कॉलेज में मैं एक्चुअली कभी गई ही नहीं, क्योंकि मैं कंपटीशन वाले तैयारी वाले कोर्स मैंने चुना था, कंपटीशन वाला जो मेरा सब्जेक्ट था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना था, तो उसके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मेरा उस तरह से कभी कॉलेज लाइफ रहा ही नहीं, तो मैं कभी किसी कॉलेज में ही नहीं गई। तो वो भी जो अर्ली 20s है मैंने अकेले ही गुजारा है। कंपटीशन की तैयारी करने के टाइम पे घर पे ही थी मैं। तो जो मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है ना इस शहर में, जो इंडिया का जो ये छोटा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि अगर आप ब्राउन या ब्लैक मेजॉरिटी वाले शहर या एरिया में हो और मिडिल क्लास होने की वजह से आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप इस शहर से बाहर निकल सको या यहाँ कहीं अमेरिका या ब्रिटेन जाके सेटल होके रह सको। वहाँ सेटल होना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और वहाँ से निकल आप तभी सकते हो जब आप कोई डिग्री ले लोगे, कोई इतने पैसे कमा लोगे कि आप वहाँ रह सको। लेकिन अमेरिका में घर खरीदना और ब्रिटेन में घर खरीद के रहना इतना आसान नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर सकते हो कि आप कोई एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी जॉब ले लो, कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाओ। कोई बहुत ऊंचे पोस्ट पे चले जाओगे तो आपकी इनकम अच्छी होगी, तो एक अच्छे लोकेलिटी में, एक अच्छे सोसाइटी में अपना घर ले सकते हो। अच्छी सोसाइटी में अपना घर ले सकते हो, ट्रिप पे कहीं बाहर घूमने अमेरिका या ब्रिटेन जा सकते हो, कोई ऐसे एरिया में फिनलैंड, आइसलैंड, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जा सकते हो जहाँ आपके जैसे लोग मिले। लेकिन इसके लिए आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। कम से कम मुझे लगता है कि आपको 25-30 साल की उम्र लगेगी एक ऐसे पोस्ट तक पहुँचने में जहाँ आप एक अच्छे इनकम ले सको। 25-30 साल तक आप एक अच्छे इनकम वाले पोस्ट पे पहुंचोगे, कुछ अच्छे पैसे कमा पाओगे, तब जाकर आप अफोर्ड कर पाओगे कि आप कहीं अमेरिका, ब्रिटेन, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्वीडन, नॉर्वे में जाके आप एक बार घूम सको। आप वहाँ सिर्फ घूमना अफोर्ड 25-30 साल में कर पाओगे, आप इतने पैसे तब जुटा पाओगे। अगर आप कोई सेलिब्रिटी बन जाते हो 25-30 साल में, तो जाकर आपका कोई चांस है कि शायद आप बाहर निकल पाओ। इस भीड़ से बाहर आप तभी निकल सकते हो या तो आप कोई सेलिब्रिटी बन जाओ और बाहर जा, तब आप बाहर घूम सकते हो कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ जाके सेटल हो सकते हो, कोई घर ले सकते हो। तो बाहर निकालना खुद को इस जगह से बहुत मुश्किल है अगर आप मिडिल क्लास ही हो, बट पॉसिबल है, बट मुश्किल है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट थोड़ा मुश्किल है। तो उस मिडिल क्लास वाले पिंजरे से खुद को बाहर लेकर आओ, क्योंकि जब तक तुम उस पिंजरे में रहोगे, उस मिडिल क्लास ही बनकर रहोगे, तुम वाइट मेजॉरिटी वाले एरिया में नहीं अफोर्ड कर पाओगे रहना। कहीं भी
इंडिया में कोई भी ऐसी जगह शायद ही तुम्हें मिले जहाँ वाइट की मेजॉरिटी हो। उसके लिए तुम्हें फॉरेन कंट्रीज़ जाना पड़ेगा। फॉरेन कंट्रीज़ में घर लेने के लिए तुम्हें मिडिल क्लास से बाहर आना पड़ेगा, तभी तुम अफोर्ड कर पाओगे। बट अपने आप को इस लायक बना लो कि तुम फॉरेन कंट्रीज़ जा सको। इस गरीबी वाले जो पिंजरा है ना, वहाँ से बाहर खुद को निकाल लो, इस मिडिल क्लास के पिंजरा से। जस्ट टेक योरसेल्फ आउट ऑफ दिस केज। That's all I want to say. Just take yourself out of this cage. Free yourself. Set yourself free.